उत्तराखंड सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखने के लिए खटीमा में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें अपर सचिव मायावती ढकरियाल ने खटीमा पहुंचकर क्षेत्र में चल रहे विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यों का निरीक्षण कर सरकारी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमांत क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपर सचिव ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को लंबित पड़े कार्यों को तत्काल पूरा करने के सुझाव दिए। मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं, विशेषकर ग्रामीण मार्गों के निर्माण और हाई टेक बस स्टेशन जैसी सुविधाओं पर चर्चा की गई। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुंचे। अपर सचिव ने कहा, हमारा मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सीमांत क्षेत्र खटीमा में सरकार की योजनाएं सही ढंग से चल रही हैं या नहीं। अधिकारी रुके हुए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट जल्द से जल्द दें ताकि जनता को इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। हमारी सरकार है, उत्तराखंड सरकार में, इसमें जो भी काम चल रहे हैं, जो भी योजनाएं चल रही हैं, उनमें प्रगति रिपोर्ट हमको देनी है। तो इसके लिए हमको अपर सचिवों को दो ब्लॉक बांट रखे हैं, सभी को आवंटित हुआ है वहाँ से। तो उस ब्लॉक में जाकर हमको देखना है कि जो योजनाएं चल रही हैं उनके लिए धनराशि भी जाती है, वो जनपद स्तर पर या नीचे ब्लॉक स्तर पर उसमें काम कितना हो रहा है। अब हम लोग ऊपर सोचते हैं कि काम हो रहा है, लेकिन नीचे हो रहा है नहीं, ये भी देखने के लिए हम लोगों को भेजा गया है कि आप निरीक्षण करिए और देखिए। और मुख्य रूप से तो ये देखना है कि पब्लिक को कोई समस्या तो नहीं है। हम लोगों की योजनाएं तो चल रही हैं, क्योंकि उसके बाद भी कभी कभी क्या होता है कि वो पब्लिक उससे संतुष्ट नहीं हो पाती। तो हमको वो भी देखना है कि योजनाएं आपके द्वार तक पहुँच रही हैं, आप उसका लाभ ले पा रहे हैं, ये सब देखना हमारा काम है। तो इसके लिए हमको भेजा गया है। तो हमें उसके निरीक्षण करना है कि यहाँ योजनाएं सही ढंग से काम कर रही हैं। अगर योजनाओं को संचालित करने में कोई दिक्कत है तो वो भी हम नोट करके ले जाएंगे कि इस योजना को हम ऐसे ही चला सकते हैं, इसमें हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करना है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि सब लोग जो योजनाएं हैं उनको आप ठीक से जाकर धरातल पर देखिए कि कोई मतलब एक जन को ये सुविधाएं मिले जो सरकार हमें दे रही है। तो इसके लिए हम लोगों को भेजा गया है कि निरीक्षण करें। मैडम बात कहें, हम यहाँ तो देखिए सबसे अच्छी बात मुझे कल सितारगंज में तो ये लगी कि हम लोग जब भी कोई मीटिंग में कहीं देखते हैं तो पानी की समस्या बताते हैं। सितारगंज वालों ने कहा पानी की कोई समस्या नहीं है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी बात, क्योंकि समस्याएं लोग ज़्यादा बताते हैं। उन्होंने कहा पानी के लिए यहाँ पर को हमें कोई समस्या नहीं है, और ये नहीं बोला उन्होंने। और बाकी नाले आदि के लिए बोला है कि जैसे नाले में पानी भर जाता है, और कोई योजना उन्होंने ऐसी बताई है जैसे नहर आदि की जो सफाई है 5 साल में होती है, उसका मानक उन्होंने कहा 5 साल में है। 5 साल क्या, वो हर बरसात में भर जाता है उनका नाला। तो कह रहे हैं कि 5 साल बहुत लंबा है, इसके नाले की हम लोगों को सफाई, नाला कहिए या नहर कहिए, जिसमें कि बरसात का मिट्टी रेत आदि भर जाती है, तो उसकी सफाई वो कह रहे 5-6 महीने में नियमित रूप से हो जाए। तो मुख्य रूप से ये कहा। 1-2 लोगों का अभी तो यहाँ तो खटीमा तो मैं आई हुई हूँ, सड़कों के लिए उन्होंने कहा सड़कें बहुत कम चौड़ी हैं और सरकारी भूमि है या जो है सड़कों के किनारे अभी हैं, तो उसको चौड़ीकरण उनके लिए ये मुख्य रूप से वो मांग रहे हैं, ताकि कम वाले में एक्सीडेंट की संभावना रहती है। तो वो सब हमने नोट कर लिया है कि सड़कें वो भूमि भी साइड में खाली पड़ी हुई हैं, तो उनको चौड़ा कर दिया जाए। मैंने ये देखा। और बहुत बड़ी समस्याएँ तो उन्होंने नहीं बताई, रोड की और आवारा पशुओं की, और एक उन्होंने कूड़ा निस्तारण के लिए कहा कि डंपिंग जोन की हम लोगों को आवश्यकता है यहाँ नज़दीक में, क्योंकि कूड़ा हम लोग ऐसे फेंक जाते हैं, उसको हम इकट्ठा, कूड़ादान भी है, हम इकट्ठा भी कर लेंगे तो उसे फेंकें कहाँ, ये हमारे पास स्थान नहीं है। तो मैंने भी कहा कि आप लोग देखिए कहीं पर तो स्थान है तो आगे बढ़ाइए, आपको डंपिंग जोन के लिए आगे बात चलाई जाएगी। तो सर यहाँ अभी खटीमा का तो अभी मेरा निरीक्षण पूरा नहीं हुआ है। सितारगंज वालों का जैसे शमशान घाट आदि है, वो कह रहे ज़मीन देने के लिए लोग तैयार है, जहाँ पुराने समय से कहीं दूर दराज में नदी में होता है, पानी आता है तो हम लोग ये सब नहीं हो पाता है, तो उससे पहले कोई देने के लिए तैयार हैं। कोई करतार सिंह जी का नाम बताया उन्होंने, तो उस पर अगर वो उस तरह का शेड आदि बन जाए तो ये ऐसी इतनी समस्या नहीं है।